देश है क्या? ये देश हमारी मजबूत देश है, लेकिन इन जैसे बाबा पाखंड फैला फैला के ना देश को कहाँ लेके जा रहे। आज आश्रम बापू, वो नावेद और जावेद तो नहीं है, उनका नाम तो आश्रम बापू है ना, लेकिन उनको वो भी तो पॉक्सो एक्ट में वो तो जेल के अंदर थे। वो तो कोर्ट ने उनको साबित किया था कि ये बलात्कारी है। वो कैसे बाहर आ जाते? उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों नहीं बोलते? हम तब मानेंगे ना कि धर्म की रक्षक है जब बराबरी की बात करेंगे, है ना। जब आप आवाज उठाओगे हिंदू के लिए, जब हिंदू बेटी के साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, तो आप लोग कुछ आवाज निकालते। कुलदीप सिंह की जैसे बलात्कारी के विपक्ष में आप लोग कुछ बोलते नहीं है। आप बताइए तब आप कहाँ से हिंदू भाई भाई करते हैं? देखिए, पहले धर्म को बचाना है, क्योंकि और हमारे देश के अंदर क्या करे कि तिरंगा में अगर चांद हो गया तो आप बताइए, चांद जो है ना, नावेद जावेद की जो बात कह रहे हैं ना, अब्दुल कलाम जी भी तो मुसलमान ही थे ना। इस देश को जो मजबूत करके गए हैं, ठीक है, और जो परमाणु बम बना के गए हैं। आज हम देश को अगर दूसरे को अगर जो आंखें लाल आंख से दिखाने की बात करते हैं ना, ये क्या कुछ हो रहा है उसमें बताइए ना। अब नावेद और जावेद के सिवा इस देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वेद को ना मानने वाले बच्चे नावेद और जावेद बनेंगे। एक बात बताइए, ना तो नावेद से कोई मतलब है मुझे, ना तो जावेद से मतलब है। हाँ। ठीक है, मुझे इस देश से मतलब है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो बच्चे को ये लोग उकसा रहे हैं कि देश की जो बच्चे आज पढ़े लिखे, जो नौजवान आज इधर उधर भटक रहे हैं, जिसके पास आज रोजगार नहीं है, जिसके पास आज सुरक्षा नहीं है, जिसके पेपर देने जाते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, जिसकी घर में खाना नहीं है, जिसकी घर में राशन नहीं है, जिसके ऊपर सुरक्षा नहीं है, उन बच्चों को जो तुम भटकाने के नावेद जावेद के नाम पे जो डराने की कोशिश कर रहे हो, बांग्लादेश के नाम पे जो डराने की कोशिश कर रहे हो, देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसमें बताइए ना। अब नावेद और जावेद के सिवा इस देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? एक मुसलमान ही ऐसा मुद्दा है जिससे इनकी राजनीति चमकते हैं। किसी एक विशेष पार्टी के लिए जो है ये बेटिंग करने वाले लोग हैं। इनको ये नहीं है कि देश के अंदर इस तरह की बयान देने से क्या कुछ होगा। आप बताइए ना, नावेद जावेद की जो बात कह रहे हैं ना, अब्दुल कलाम जी भी तो मुसलमान ही थे ना। इस देश को जो मजबूत करके गए हैं, ठीक है, और जो परमाणु बम बना के गए हैं। आज हम देश को अगर दूसरे को अगर जो आंखें लाल आंख से दिखाने की बात करते हैं ना, ये अब्दुल कलाम जी की वजह से है, जिन्होंने परमाणु बम से इस देश को मजबूत किया। और उसके बाद आप कहते हैं नावेद और जावेद के करो ना साइड में। आप बताइए ना, राम रहीम की जैसे बलात्कारी को बार बार पैरोल क्यों मिलते हैं? सवालों का जवाब दीजिए कि राम रहीम की जैसे बलात्कारी बाहर कैसे आ जाते हैं बार बार? वो बलात्कारी है ना, मैंने नहीं बोला, ये कोर्ट ने प्रूव किया। आश्रम बापू, वो नावेद और जावेद तो नहीं है, उनका नाम तो आश्रम बापू है ना, लेकिन उनको वो भी तो पॉक्सो एक्ट में वो तो जेल के अंदर थे। वो तो कोर्ट ने उनको साबित किया था कि ये बलात्कारी है। वो कैसे बाहर आ जाते? उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों नहीं बोलते? हम तब मानेंगे ना कि धर्म की रक्षक है जब बराबरी की बात करेंगे। हम प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, हम मानेंगे तब ना। आप बताइए ना, आप आज धर्म क्या सिखाते? सनातन इतना कमजोर है क्या? धर्म क्या सिखाते हैं? हमारे देश के अंदर ना जौहर करने वाली महिला, हमारी महिला भी इतना मजबूत थी ना कि जौहर खुलेआम अग्नि में कूद जाते थे। हमारे देश के अंदर तमाम एग्जाम्पल है, जो है लड़ते हुए बड़ी बड़ी वीर जो है ना सबक सिखाए थे। ये देश के कमजोर देश है क्या? ये देश हमारी मजबूत देश है, लेकिन इन जैसे बाबा पाखंड फैला फैला के ना देश को कहाँ लेके जा रहे? आज बताइए, अमेरिका AI बना रहे, अपनी जनता को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, और उड़ता हुआ कार बना रहे। चाइना को देखिए, आज यूनिवर्सिटी के मामले में, पढ़ाई की शिक्षा के मामले में आगे पहुंच चुके हैं। वो लोग हर चीज में आगे कैसे अपने नागरिकों को मजबूत करे उसमें देखते हैं। और हमारे देश के अंदर क्या करे कि तिरंगा में अगर चांद हो गया तो आप बताइए, चांद जो हिंदू महिला जो वो तोड़ते हैं, व्रत तोड़ते हैं, तो चांद नहीं निकलते तो व्रत ही नहीं टूटे। आप क्या बोलना चाह रहे हो? किसकी तरफ इशारा करते हो? आज आप जो है सबको अलग थलग करके क्या देश चलेगा? हाँ, आप मैं बता रही हूँ, इस देश के अंदर जो है माँ गंगा को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं, हाँ, नारियों को पूछते हैं, और उसके बाद गाय को पूछते हैं। लेकिन माँ गंगा की हालत देख लीजिए, यानी कि नदियों की हालत देख लीजिए, नारियों की हालत देख लीजिए, और गौ को माता मानते हैं ना, उनका हालत देख लीजिए। जिसको पूछते हैं उन्हीं का हाल इन्होंने बेहाल करके रखा है।